हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो भी आपकी इनकम है उसका रिपोर्टिंग इनकम टैक्स साइट पे कैसे करनी है। मतलब आपने लॉस भी किया रहेगा तो भी रिपोर्ट कैसे करना है और प्रॉफिट भी किया रहेगा तो रिपोर्ट कैसे करना है। तो इस वीडियो में हम वो देखेंगे। तो ये बंदा था जो फ्यूचर एंड ऑप्शन मतलब ऑप्शन में ट्रेडिंग करता था, उसका अच्छा खासा लॉस हुआ है जो कि हमें रिपोर्ट करना है कि यार जो लॉस है वो मुझे रिपोर्ट करके अगले साल सेट ऑफ कर सकूँ, या फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो भी आपका लॉस है तो वो आप अपने दूसरे बिजनेस के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। सिर्फ सैलरी का इनकम और अदर सोर्स का इनकम छोड़ के और कैपिटल गन का छोड़ के आप आपकी बिजनेस इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें उसके लिए हमारी पहले तो हमें बनानी पड़ेगी P&L और बैलेंस शीट, जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की हम लोग बनाते हैं एवरी ईयर। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर एंड ट्रेडिंग अकाउंट से लेना है, जो कि प्रॉफिट जितना हुआ रहेगा तो उसका अमाउंट जो भी है वो, और लॉस हुआ रहेगा उसका अमाउंट जो है वो। ठीक है। तो इसके लिए आप अदर मेथड क्या यूज़ कर सकते हो। तो आप क्या करो, ये जो जो अभी आपका टर्नओवर है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो। मतलब ए बी एस करके इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, मतलब प्लस माइनस वगैरह और छोड़ के पूरा एब्सोल्यूट वैल्यू निकल जाएगी आपकी। मतलब निकाल के एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद उसका टर्नओवर हमें दिख जाएगा। जो भी हमारा टर्नओवर था यहाँ पे वो शो हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, लाइक इसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के। ठीक है। ए बी, अब मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इसका टर्नओवर उतना ही रहेगा जो हमने डाला है। नहीं तो आप क्या करो, उसका प्रॉफिट का अलग, और आप क्या करो प्रॉफिट का अलग रखो और लॉस का जो भी हुआ तो वो अलग, टोटल वहाँ पे हमें एंटर करना है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग देखेंगे कि यार कितना आती है। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ तो 17,53,000 के आसपास आ रही है। तो उसकी जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू थी हमने वो वहाँ पे ले ली है। ठीक है। मतलब टर्नओवर हमने ले लिया है। प्रॉफिट आप क्या सिंपल वेज पे आप क्या करो, प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला लगाओ प्लस वाला, वहाँ पे प्रॉफिट डाल दो और लॉस जो भी रहेगा वो लॉस डाल दो। उसके बाद हमें डेबिट साइड लिखना है, लॉस फ्रॉम फ्यूचर ऑप्शन। जो भी आपका लॉस था वो पहले हमें लेना है, उसमें से फिर से वो लॉस ऐड करना है। तो हमने लॉस ऐड कर दिया। इफ़ आपके कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे, ब्रोकरेज, जीएसटी, स्टेट, आपको लेना है तो ले लो, नहीं लेना मत ले लो। तो वहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आपका प्रॉफिट रहेगा तो इस साइड शो होगा और लॉस रहेगा तो इस साइड शो होगा। ठीक है। तो लॉस था तो इसलिए वो माइनस करके यहाँ पे 2,61,000 के आसपास जो लॉस आया है वो हमने ले लिया है। यहाँ पे 2,65,000 के आसपास शो हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे उसका लाइक हमने चार्जेस वगैरह नहीं लिए, जो कि ऐड हो के है तो हमने नहीं लिए। तो ये 2,61,000 के पास बैलेंस शीट बनाएंगे। तो उसके कैपिटल अकाउंट में उसने जब मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहा था, उसने अमाउंट जो भी लाया था वो 3,11,000 के आसपास था, जो कि लास्ट ईयर उसका 2 लाख था। तो उसने स्टार्ट होते ही उसने 1,11,000 के आसपास लाया था, तो 3,11,000 वो हुआ था। उसके बाद नेट लॉस जो भी हुआ वो कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ पे आया कैपिटल अकाउंट में, 2,61,092। कुछ प्रॉफिट रहा रहेगा ट्रेडिंग का तो वो लॉस के नीचे प्रॉफिट आता रहेगा, लेकिन उसका लॉस था तो हमने यहाँ पे लॉस लिया। विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी नहीं किया तो उसका कैपिटल इतना बचा। ठीक है। तो हमें अभी ये सेट अप करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसको कैश एट बैंक था 45,000 के आसपास, तो उतना अमाउंट लिया। एसेट वगैरह कुछ नहीं था, कैश एट हैंड। तो जितना अमाउंट हमने बैलेंस पे बचता था तो हमने कैश में शो किया है। और यहाँ पे फिक्स एसेट का कुछ भी आपके पास लैपटॉप वगैरह रहेगा जो आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हो तो आप वो शो कर सकते हो। तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था, हमने तो नहीं शो किया है। ठीक है। तो आपका ये P&L रेडी है, तो इसको हमने डालना है इनकम टैक्स साइड पे, जो कि हमारा लॉस हमें बुक करना है, जो कि 2,61,000 के आसपास है। तो चलो तो चलते देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस बंदे का ITR 3 जाता है, क्योंकि इसका दो रीज़न है। एक तो उसका दूसरा अदर बिजनेस है जो 44 के अंदर आता है, और ये ITR 3 में आएगा जो आप हम लोग लॉस बुक करने वाले हैं अभी। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए ITR 4 नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि वो प्रॉपर बिजनेस में आता है, लाइक वो स्पेकुलेटिव वाला भी नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं इस सिनेरियो में सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस कैसे बुक करना है वो बताने वाला हूँ। आप
और इनकम भी रहेगी तो कैसे बुक करने में बताने वाला हूँ। बाकी कुछ अदर थिंग नहीं है, ठीक है। इसमें अदर इनकम है लेकिन मैं वो आपको शो नहीं करूँगा, जिस सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन का शो करने वाला हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में। सबसे सिंपल मेथड यही रहेगा कि आप इस मेथड से चलो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेवेन्यू कुछ रहा तो वहाँ पे आप डाल सकते हो कि यार आपने इतना इतना कमाया बोल के, लाइक, तो ऑपरेशन का कुछ था ही नहीं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बुक कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 9, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में सीधा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे 9 वाला ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वहाँ पे आप डाल सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉस 2,61,09, जो भी आपकी लॉस का अमाउंट है वो डाल दीजिए और वो सेव कर दीजिए। उसके बाद वो सेव हो जाएगी ऑटोमेटिक। हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे बैलेंस शीट में जो भी हमारा ये क्या बैलेंस शीट था, बैलेंस शीट का फिगर मैंने वो यहाँ पे एंटर कर लिया। प्रोप्राइटर फंड कितना बचा है, 49,908 के पास। और ये उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड में 49,980 ये है हमारा, ठीक है। तो ये हुआ, अब हमें कुछ भी नहीं करना। ये जो लॉस है वो अदर इनकम के साथ सेटअप हो जाएगा, ये P&L में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अभी मेरे यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इनकम भी थी उस बंदे की, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता उसके, इसलिए मैंने प्रेजेंट में लिया है उसको। 16,03,880, ठीक है। तो इसका ये इनकम था। इसके रिसीट के आएंगे 6,91,000 के आसपास। तो ये कंफर्म करता हूँ मैं, तो आपको दिखाऊंगा वो सेटअप हो जाएगा उसके अंदर। तो आप ऐसे करके आपका लॉस बुक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कंपटीशन में आप देखेंगे कि वो लॉस बुक होके जो भी आपकी नेट इनकम आएगी 6,91,000 कुछ तो उसकी अदर अदर बिजनेस था, ठीक है। और उसके अगेंस्ट जो उसका लॉस सेटअप हुआ, तो लॉस सेटअप होने के बाद उसका इनकम आया 4,29,000, ठीक है। तो वो ऐसे ही करना है हमें लॉस बुक।